बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा ने इमरान खान के बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। इमरान खान जो अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगा रहे थे और हुकूमत पर लगा रहे थे, फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है और उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसकी साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई। लेकिन इसका ताल्लुक ना हुकूमत से है, ना सियासतदानों से है, ना एस्टेब्लिशमेंट में है। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा नाम नहीं लूंगा वरना बहुत से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उन्होंने इस बात का बंदोबस्त किया हुआ है कि उनको नुकसान पहुंचाने वालों को भी 3 घंटे के अंदर मार दिया जाएगा। तो एक उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पर यह इशारा मिलता है कि वो ये दावा कर रहे थे कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान जाने से मजबूर किया गया। वो पाकिस्तान से क्यों गए, कैसे गए, किसने भेजा, ये सवाल जो पिछले चंद दिनों में पूछे जा रहे थे उसका जवाब फैसल वाडा ने दे दिया। अब फैसल वाडा के हवाले से बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, उनकी शख्सियत, उनके बयानात और उनके किरदार के हवाले से बहुत से सवाल मौजूद है। लेकिन चूंकि उन्होंने ये दावा किया कि अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी हैं, एक गोली उनके सर में और एक सीने में लगी है, और उनकी इस बात की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी हैं। एक गोली उनके सीने में लगी है जो कि उनके कंधे की हड्डी को तोड़ती हुई आर पार होगी, उनका कंधा फ्रैक्चर हुआ है, और दूसरी गोली उनके सर के आर पार हो गई है। तो फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि अरशद शरीफ को इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई हैं। तो या तो गोलियां गाड़ी के अंदर से मारी गई हैं या बिल्कुल करीब आके किसी ने उनको टारगेट किया है। तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये था कि वो पुलिस के इस दावे को मानने से इनकारी है कि ये कोई इत्तफाकी हादसा था। काफी देर से अरशद शरीफ के ऊपर मैंने काफी रिसर्च करके प्रोग्राम करने के लिए तैयारी की हुई थी, लेकिन फिर ये ट्वीट किया फैसल वाडा ने कि वो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ अहम इंकशाफात करेंगे। तो मैंने अपना प्रोग्राम थोड़ा होल्ड किया कि उनकी बात सुन लेते हैं। तो कमोबेश वो बातें जो वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बातें ऑलरेडी मीडिया में मौजूद है। कोई ऐसी नई बात उन्होंने नहीं की जो बहुत चौंका देने वाली हो। एक बात के अलावा जो उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ उनसे राब्ते में थे और उनका मोबाइल फोन इस बात की गवाही देता है कि वो पहले दिन से उनके राब्ते में थे, और दूसरा वो लंदन नहीं गए थे। उनका कहना यह था कि अरशद शरीफ को दुबई में इसलिए दुबई से जाना पड़ा कि उनका दुबई का वीजा खत्म हो गया था, और कीनिया में उनको उन्हीं लोगों ने भेजा जहां जिनके वहां पर रवाबत थे और वो ताकतवर लोग थे। और बहुत से लोग इस बात को यानी खास तरफ उसका रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं भी बताऊंगा कि ये जो यानी लोग ये समझ रहे हैं, अब पीटीआई वाले परेशान है कि फैसल वाडा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के खिलाफ की है, इमरान खान के खिलाफ की है, ये उनके हक में की है, और बाकी के जो लोग हैं यानी जो पीटीआई मुखालिफ बयानियां रखते हैं वो परेशान है कि फैसल वाडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। तो किसी को समझ नहीं आई कि फैसल वाडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। लेकिन जो 2 बातें थी उनकी, एक बात उनका एक टारगेट उनका अरशद शरीफ की मौत के हवाले से था कि वो टारगेट कत्ल है, और वो ये साबित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने साजिश की है और ये साजिशी पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, और ये खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इसको वो खूनी लॉन्ग मार्च में तब्दील कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मार्च के पीछे बहुत बड़ी गेम है और उन्हें हर तरफ लाशें लाशें, खून ही खून और मौत नाचती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा जी कि बहुत सी लाशें गिर सकती हैं इस लॉन्ग मार्च की आड़ में, बहुत सी मारूफ शख्सियात और आम लोगों को मारा जा सकता है, तो मैं उन सबको बचाना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने लॉन्ग मार्च के खूनी होने का ऐलान कर दिया। ये उन्होंने खुद अपने अल्फाज में कहा है कि ये लॉन्ग मार्च होगा तो खूनी लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन उन्होंने इमरान खान को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। उन्होंने कहा इमरान खान ईमानदार है, इमरान खान सच्चा है, इमरान खान को पता नहीं है, इमरान खान के इल्म में सारी बातें हैं। तो एक तरह वो पूरी तरह इमरान खान की एडवोकेसी कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान ने जो बातें की है वो हमदर्दी में की, और उन्होंने जो अरशद शरीफ को बाहर जाने का मशवरा दिया था, और खुद इमरान खान ने कल मुख्तलिफ जगहों पर तकरीर करते हुए बताया कि एक बार उन्होंने अरशद शरीफ को बताया कि तुम्हारी जान खतरे में है, और फिर वो नहीं माना बाहर जाने पे, तो दूसरी बार भी उन्होंने कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन है।
तो इमरान खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था जो वो अरशद शरीफ को पहुंचा रहे थे। और यही दावा फैसल वाडा ने किया कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी बार बार कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो उन्हें बाकायदा यहाँ से भगाया गया, यानी यहाँ से उन्हें फरार कराया गया। और इसका मकसद ये था कि खून की होली खेली जाए और उन्हें कत्ल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ और मैंने अपनी वीडियो भी बना दी है, उन लोगों के नाम भी बता दिए हैं, और मेरे साथ कुछ हुआ तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया है कि वो लोग भी मारे जाएंगे जो कि मुझे मारेंगे। और यानी उन्होंने अपने मुबैना कातलों की सुपारी दे दी है। अब सवाल ये कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों, उसकी टाइमिंग क्या है, और इस पे जो पीटीए वाले शक्को शुबे पड़े वो कहते हैं जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे हुई है, हुकूमत की मर्जी से हुई है, पीटीवी पे दिखाई गई है। तो ये तीन ऐसी बातें हैं जिनको लेकर वो डाउट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी फैसल वाडा ही दरअसल आस्तीन का सांप है। जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी फैसल वाडा के ये मत देखे कह कौन रहा है, ये देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसके पास मालूमात है, उसने ये भी कहा कि वो ISI और MI को मालूमात देने को तैयार है। तो फिर इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें चाहिए कि इन इदारों को चाहिए कि वो फैसल वाडा के साथ ये मालूमात उनसे लें, वो शेयर करें। तो जो मुझे लगता है उसने जो गाड़ी के अंदर जो खुर्रम और वकार दो करैक्टर है ना, उनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है और ये बताया कि वो सहूलतकार थे या उन्होंने कोई ऐसी वारदात की है। और बाकायदा अरशद शरीफ को वहाँ पे कीनिया भेजा गया और फार्म हाउस में छुपाया गया और फिर वहाँ पे उसको निशाना बनाया गया। तो दरअसल उसको ये उसकी मौत थी, उसको खींच के वहाँ ले गई या उसको बुलाया गया। फैसल वाडा ने यह भी कहा कि अरशद शरीफ वापस आना चाहते थे और उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे और वो कहते कि उन्हीं राब्ता मैं भी हिस्सा हूं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो ताकतवर शख्सियात हैं जो उसमें मुलव्वस हैं वो मेरी पहुंच से दूर हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो कि फैसल वाडा की पहुंच से दूर है। इमरान खान भी उनकी रसाई में है, आर्मी चीफ भी उनकी रसाई में है और भी लोग सब रसाई में है। तो फैसल वाडा ने बड़ी ही यानी मुबहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने शायद अपने यानी इसको कोई लाइमलाइट में आने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन एक बात है कि उन्होंने एक बड़ा ही यानी खौफनाक और भयानक तस्वीर खींची है लॉन्ग मार्च की। तो इसमें अब खास सबके लॉन्ग मार्च में शरीक होने वाले लोगों को सोचना होगा। अगर वो समझते हैं कि फैसल वाडा काबिल एतबार है तो फिर उन्हें उन पर एतबार करना होगा, क्योंकि अगर लॉन्ग मार्च खूनी है, इसके अंदर लाशें गिर सकती है। जो मैंने भी पिछले प्रोग्राम में, अगर आप मेरा पिछला वीलॉग देखें तो ये मालूमात मेरे पास भी है कि इस किस्म की प्लानिंग की जा रही है कि इस लॉन्ग मार्च में कुछ लाशें गिराई जाए, तो उसकी वजह से हुकूमत दबाव में आएगी और इसलिए इस लॉन्ग मार्च में मुसल्ला लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। ये मैंने पिछले व्लॉग में जो मेरे सोर्सेज ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, मैं वो आपको सब बता रहा था। ये इन्फॉर्मेशन फैसल वाडा को भी है और फैसल वाडा ने उसी इन्फॉर्मेशन का कहा कि अब चूंकि ये एक साजिश है, बड़ी लंबी चौड़ी साजिश है और इसका बेनिफिशियरी कोई और है, यानी लॉन्ग मार्च खान साहब कर रहे हैं, बेनिफिशियरी कोई और है। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं कह रहे कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के लोग इसमें शामिल हैं, वो ये भी नहीं कह रहे कि इसमें कुछ सियासतदान शामिल है। तो फिर ये कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो कि जिनका तल्लुक दोनों से नहीं है। और एक इशारा दिया राणा सलमान ने अपनी गुफ्तगू में, वो ये कह रहे हैं कि ये जिनके दुबई में कारोबार है और उन्हीं के वहाँ पे कीनिया में भी कारोबार है और उन्होंने ही उनको भेजा था वहाँ पे फैसल वाडा को। लेकिन उनका ताल्लुक सियासत से और एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। वो या तो मीडिया के लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर आकर गैर सियासी लोग जो कि खान साहब की कैबिनेट में शामिल हुए, क्योंकि फैसल वाडा ने इस बात का इकरार किया कि उनमें कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी हो सकते हैं। तो बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने लॉन्ग मार्च को खूनी होने का इशारा कर दिया कि लॉन्ग मार्च जो है वो खूनी हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर वो जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उसके बारे में उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये कि ये साजिश पाकिस्तान के अंदर हुई है और साजिश के जो किरदार है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो किरदार इतने ताकतवर हैं कि वो इस लॉन्ग मार्च के जरिए मुल्क तोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये सब करने के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ईमानदार आदमी है। इस पर क्या कहा जाता है, फिटे मुँह कहा जा सकता है कि एक तरफ आप यानी ये सारी बातें अगर आप देखें तो ये तो सारे इशारे ताने बाने खुरा बनी गाला तक जाता है। तो जो खुरा बनी जो बात बनी गाला से शुरू हुई थी वो बनी गाला की तरफ वापस आ रही है। बेशक वो शायद फैसल वाडा अभी खुलकर नाम नहीं ले रहे और वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर रहे और पार्टी
के साथ उनकी कनेक्शन रहे, लेकिन उन्होंने ढके छुपे अंदाज में नाम भी बता दिए, और शायद वो दूसरी तरफ से भी मजबूर है, यानी इस्टेब्लिशमेंट को के साथ उनके ताल्लुकात है, तो इस्टेब्लिशमेंट को क्लियर करने पहुंच गए, जो आम लोगों का ख्याल है। तो इसके पता नहीं ये कुछ इस किस्म की बिरयानी थी जिसके अंदर समझ में नहीं आई कि इसमें आलू कितने हैं, इसमें गोश्त कितना है, और इसमें एक्चुअली क्या है। बहुत से लोगों ने सवाल किया और कहा कि जी आप नाम बता दें, तो उन्होंने कहा मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता कि बहुत से लोग आज ही मारे जाएंगे, यानी एडी कड़ी लुट पई, हाँ वो किसी का नाम लेगा तो बंदा उठ के दूसरे बंदे को मार देगा। तो इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर अगर लॉलेसनेस है तो ये मुल्क कैसे चल रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, कोई एनी एनी नहीं पई हुई। तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने क्योंकि वो जनाजे में शरीक होंगे कल, जो जुमेरात को अरशद शरीफ का जनाजा है, और वो कराची से पहुंचे हैं कि बाहर से आए इस्लामाबाद, तो उन्होंने इस्लामाबाद आते ही सारे साथियों को अपने गिरद इकट्ठा कर लिया। वैसे फैसल वाटर का एतबार कोई नहीं होता, लेकिन उसने सीधा सीधा जो ना, यानी इमरान खान का बयानिया तो उसने कह दिया कि वो दुरुस्त नहीं है। अगर इमरान खान ये कह रहा है कि हुकूमत ने मारा है या एस्टेब्लिशमेंट ने इसमें कोई रोल प्ले किया, तो दोनों को उसने कहा जनाब ये दोनों नहीं है, तो फिर कौन है? फिर आ जाके इमरान खान सब बेनिफिशियरी रह गए। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं प्रोग्राम करने लगा था, जल्दी से, चूंकि बड़ा डिटेल है, लेकिन मैं थोड़ा इसको अब शॉर्ट कर देता हूँ। एक मौक़िफ़ की तस्दीक की है फैसल वाडा ने, वो भी अब इसी से रिलेट कर लेते हैं। तो कीनिया की जो पुलिस है उसने कोई 3 से 4 मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। मैं आपको 3 चीज़ों से बताता हूँ, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, हक़ाइक़ क्या है, और फिर उसके बाद आपको वाक़याती जो शातें हैं वो क्या है। पुलिस कहती है कि एक बच्चा को आकर के ले जाया जा रहा था और वायरलेस चली, और वो गाड़ी सेम थी, और ये इतला दी थी पुलिस ने उस जगह पे जो कि एक GSU का तरबियत मरकज था, तरबियती एहलकारों का, उनको भी ये इतला मिली कि पुलिस गाड़ी के तौक़्क़ुफ़ में, तो चूँकि वो रास्ते में थे तो उनको कहा गया कि यहाँ से गाड़ी गुजरेगी तो उसको रोके। अब वो तरबियती मरकज़ के एहलकार थे, यानी ट्रेनी एहलकार थे, उन्होंने गाड़ी रोकी, वो नहीं रुकी, उन्होंने फायरिंग कर दी। ये पहला मौक़िफ़ था। दूसरा मौक़िफ़ ये आया कि गाड़ी चोरी करके ले जाई जा रही थी और उसकी इतला दी गई, गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी एक आई नजर, उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुकी, उन्होंने फायर खोल दिया, ड्राइवर जख्मी हुआ, ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स जो है वो मारा गया। तीसरा मौक़िफ़ जो उनका आया है वो ये कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, यानी पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई या किसके ऊपर फायरिंग की गई। वो कहते हैं गाड़ी के अंदर से फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, और इस पे बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये 3 मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किए, वो, और ये तीसरा मौक़िफ़ जो कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई। ये फैसल वाडा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उसने कहा जी कि वो गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, और इसका मतलब गाड़ी के अंदर से किसी बंदे ने अरशद शरीफ को मारा है, और ड्राइवर बच गया, बाकी लोग बच गए। अब उनका मौक़िफ़ ये कि वो ड्राइवर या उसका साथी खुरम और उसका भाई वकार, ये 2 कल्प्रिट हैं, इनको पकड़ा जाए, इनसे पूछा जाए। तो पहली बात तो ये है, ये तो पुलिस के मौक़िफ़ हो गए। और इसके साथ एक और बात बता दूं, पाकिस्तान में जो तहक़ीक़ाती टीम है 2 रुकनी, जो पहले 3 रुकनी थी, उसमें ISI ने अपना जो नुमाइंदा था वापस ले लिया और कहा जी ये गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए। तो MI और FIA के लोग जो है वो गए हुए हैं, IB के और FIA के लोग, 2 अफसर गए हुए हैं, वो पहुंच गए केनिया, और वो इन्वेस्टिगेशन करके 2-3 दिन में मालूमात लेकर आएंगे वो अपनी जगह पे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, और वाडा भी कह रहा है गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई, तो गाड़ी के अंदर से पुलिस पे फायरिंग नहीं की गई, अरशद शरीफ को मारने के लिए फायरिंग की गई, जो इस बात से साबित हो रहा है। अब हकायक क्या है? हकायक ये है कि जो गाड़ी चोरी हुई वो चोरी नहीं हुई थी। क्यों चोरी नहीं हुई थी वो बता देता हूँ। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि कहा गया जी गाड़ी चोरी होगी, तो जो चोरी गाड़ी के बारे में वायरल चली वो ये था मर्सिडीज बेंज है, और जो गाड़ी जिसमें फायरिंग की गई वो V8 लैंड क्रूजर थी, वो KDJ 200M, ये उसका नंबर है। दोनों का नंबर मुख्तलिफ है, एक 700 है, एक 200 है। तो 700 और 200 में मुमासिल हो सकती है, लेकिन गाड़ी मॉडल में तो नहीं हो सकती। एक मर्सिडीज बेंज है और एक लैंड क्रूजर है व्हाइट कलर की। अब जो मर्सिडीज बेंज है वो चोरी नहीं हुई थी, वो एक बाप बेटे में आपस में लड़ाई हुई, बेटा बाप से नाराज हुआ और बाप की गाड़ी लेके चला गया। वो गाड़ी थी मर्सिडीज बेंज, और उसी रोड से गुजरा, मगादी रोड से, जिसके बारे में बताया गया। वो वहां से नहीं पकड़ा गया,
वो उससे कहीं आगे जाके उसको पुलिस ने पकड़ा और उससे कागज मांगे, लाइसेंस मांगा, वो नहीं मिला तो उसको पकड़ा गया। तो पता चला ये वही गाड़ी है जिसकी वायरलेस चली है। और फिर वो जब उसको बाप को सामने लाया गया तो बाप बेटे की लड़ाई थी। वो बाप ने कहा जी, बाप ने उस वक्त जो गुस्से में वायरलेस चलवाई थी कि बेटा गाड़ी लेके भाग गया, तो उसने कहा जी ये आपस में कोई हमारा आर्गुमेंट हुआ था, तो उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। ये एक हकायक है। एक हकायक ये है कि गाड़ी चलाने वाला खुरम था। खुरम अहमद कौन है? खुरम अहमद वकार अहमद का भाई है। वकार अहमद कौन है? ये इमोडियम एक शूटिंग क्लब है जो कि कीनिया में है, वो चलाते हैं। और असला एमोडे में वो कहते हैं एमुनेशन को डंप करने का एक उनके पास एक कंपनी है। और फिर इनका एक शूटिंग रेंज है वहाँ पे, यानी शूटिंग क्लब है, फायरिंग करते हैं, जहाँ पे आप वो कहते हैं ना लोग निशानेबाजी की मशक करते हैं आसान लफ्जों में। तो ये वकार अहमद का शूटिंग रेंज था। ये वो मालिक है इसका, खुरम उसका भाई है। इसको वहां भेजा गया। वो कौन लोग हैं उनको कोई जानता नहीं जानता, लेकिन अरशद शरीफ को उनके पास भेजा गया। अरशद शरीफ उनके पास फार्म हाउस में 1-2 दिन रहा। उसके बाद फिर ये वाकया पेश आ गया। और जब ये वाकया पेश आया फायरिंग का, तो पुलिस के मुताबिक खुरम ने वकार को फोन किया। उसने कहा गाड़ी घर ले आओ। फिर वो गाड़ी आगे गई तो पता चला अरशद मर चुका था। फिर उसके बाद वो आगे कहानी है। लाश जाए वकूफ पे नहीं मिली थी, लाश गाड़ी से काफी आगे जाके मिली थी। अब मुमकिन है कि अरशद शरीफ को पुलिस ने फायरिंग की हो, गोली ना लगी हो, और जब ड्राइवर गाड़ी लेके आगे गया हो तो रास्ते में उसने उनको गोली मारी हो। तो ये पूरी एक कहानी है। तो वकार भी मशकूक है, खुरम अहमद भी मशकूक है। इन दोनों को पुलिस ने कस्टडी में क्यों नहीं लिया? इनका बयान लेके छोड़ क्यों दिया गया? पाकिस्तानी हाई कमीशन को रिसाई क्यों नहीं दी गई? ये दोनों कल्प्रिट है, इन्हें प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है? अब पाकिस्तानी टीम को अगर रिसाई नहीं दी जाती तो वाज़ेह तौर पर ये दोनों मुजरिम है। अब जो बड़ा सवाल है कि अरशद कीनिया क्यों गया था, इसे किसने भेजा? तो उसने फैसल वाडर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने इस बात का खुलासा किया कि अरशद कीनिया खुद नहीं गया था, उसे भेजा गया था। दुबई से उसे निकलवाया नहीं गया था, उसका वीजा खत्म हो गया था, वो लंदन भी नहीं गया था, वो फैसल वाडा के राब्ते में था। फैसल वाडा को पता था कीनिया जा रहा, तो फैसल वाडा को ये भी पता किसने भेजा। तो फैसल वाडा को बहुत सी बातें पता है, लेकिन वो कहता है कि जनाब अब इसमें बाज जराए कहते हैं कि जी, बाज जराए नहीं, मैंने राना सनाउल्लाह के मुंह से सुना है कि ये जिनका दुबई में कारोबार है, वो कारोबार तो एयरवाई वालों का है और उनका बड़ा कारोबार है, कीनिया में भी उनका कारोबार है। और क्या ये इशारे उनकी तरफ जा रहे हैं मीडिया मालकान? उन्होंने कहा जी उनका तल्लुक मीडिया से भी है, लेकिन क्या ये बता रहे थे अरशद शरीफ को कि तुम्हारी जान खतरे में, तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या इन्होंने कहा कि भाग जा? और क्या इन्होंने बाहर भागने में मदद की? मतलब मैं, और वो क्या इतनी बड़ी ताकत है कि वो अगर फैसल वाडा उनका नाम लेता तो वो लोगों को मरवा देते? तो मेरा नहीं ख्याल वो सुलेमान इकबाल या हाजी इकबाल के बेटे या जो हाजी रऊफ, वो ताजर है, मेमन है। मेमनों में ये एक चीज बड़ी कम है कि वो किसी को जान से मार दें या कर दें। और फैसल वाडा और किस्म का बंदा है, लेकिन वो कारोबारी ताजर लोग हैं। उनके बेशुमार करप्शन के मामला थे, लेकिन उन्होंने हमेशा ले दे के काम कर लिया। वो पैसे वाले लोग हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। तो मेरा मतलब मैं इस पे कन्विंस नहीं हूँ कि मीडिया वालों का नाम आ रहा है या मीडिया को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो हो, लेकिन ये इशारा हुकूमत के लोग कर रहे हैं या फिर फैसल वाडा का इशारा। तो अब सीधी सी बात है, इस केस में अगर बहुत बड़ा कोई विटनेस सामने आया वो फैसल वाडा है, तो फैसल वाडा को तो लेना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। अब जो गोली है सीने और कंधे के दरमियान लगी अरशद शरीफ के, वो ये कहते हैं करीब से गोली मारी गई। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाहिर सामने आया होगा। और फैसल वाडा की कनेक्शन ऐसी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके साथ शेयर हो गई, उसको बता दिया गया होगा कि ये क्या वाकया। तो जिन्होंने पोस्टमार्टम क्लोजली फॉलो किया हुआ है, उसकी बुनियाद पे फिर फैसल वाडा ने सारी एक पिक्चर उसके सामने आ गई होगी या उसने क्रिएट कर लिया। इस पिक्चर का अंजाम क्या है? इस पिक्चर में दो चीजें सामने आई हैं कि ये खुरा जो है वो
बनी गाला की तरफ जाता है, इशारे इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। इमरान खान ना हो, लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द लोग भी हो सकते हैं। और अंदरूनी साजिश से मतलब ये कि इमरान खान इस वक्त उन लोगों में घिरा हुआ है जो कि उसको गलत रास्ते पे चला रहे हैं, जो कि साजिशी बयानिए पे बिलीव करते हैं, या जिन्होंने साजिशी बयानिया बना रखा है। अब ये लोग बड़े वाज़ेह हैं, बड़े नुमायां लोग हैं, लेकिन ये इतने ताकतवर हो सकते हैं कि कीनिया जैसे मुल्क में किसी को मरवा दे जाकर, बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल ये एक अंदरूनी साजिश का बयानिया। और खान साहब का लॉन्ग मार्च तो जो है ना, अब खान साहब को वो जो कहते हैं बड़ा पुरअमन मार्च होगा, बड़ा हैप्पी हैप्पी होगा, लोग एंजॉय करेंगे, भंगड़े डालेंगे। जो राना सलाल्ला ने एक बात की ना, वो बड़ी बड़ी ही पते की बात है। वो राना सलाल्ला साहब जाहिर है इनकी एक दूसरे के मुखालफ है, तो कभी अच्छी बात तो करेंगे नहीं एक दूसरे के लिए, लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट है कि जो इमरान खान साहब हर 2 दिन बाद लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ा देते हैं, लॉन्ग मार्च कॉल देने वाला हूँ, और राणा को पता ही नहीं मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में, किसी को नहीं पता, बस बता दूंगा, बस होने वाला है, करने वाला है, 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 4 दिन, जुमे को जुमेरात को बताऊंगा, जुम्मे को बस फाइनली हो गया। तो मेरा ख्याल है वो जो राना सलाल्ला साहब ने फिर इसमें कहा कि ये तो शायद वो खास सब इसी बात के इंतजार में थे कि ये वाकया हो जाए, अरशद शरीफ को ठिकाने लगा दिया जाए, फिर लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देंगे, और उन्होंने कर दिया। ये राना सलाल्ला का मौका है, मेरा नहीं है, और ये बहुत लॉजिकली समझ में भी आती है। और फिर इतनी जल्दी खास साहब को कि वो इंतजार करते करते इतने उकता गए थे कि उन्होंने जुम्मे की डेट दे रखी थी, उनको 2 दिन पहले ही काम हो गया, पता लग गया जी काम हो गया, उन्होंने कहा डेट दे दी। ये इशारे किस तरफ जाते हैं, वो हैं या उनके करीबी हैं। खुरा जनाब बनी गाला जा रहा है, इसको अब वहां से मुलजम बरामद होता है कि नहीं होता, और बनी गाला में तो किसी की जरूरत नहीं किसी को हाथ लगा सके। और लेकिन फैसल वाडा ने आज पूरा अपने यानी हिसाब बराबर कर दिया खान साहब के नाल, भावे खान साहब उनके लीडर है या नहीं है, या वो बचने की कोशिश कर रहा है कि कहीं पीटीआई वाले उनको वही बूट ना उठा के मारे जो कि वो बूट लेके किसी प्रोग्राम में आ बैठे थे। लेकिन उनकी जो बातें हैं वो गौरतलब है, उनसे इन्वेस्टिगेशन का आगाज उनसे होना चाहिए, उनको उनसे सारे उनसे उनका फोन ले। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, वो उसने वार्डा ने कहा कि आपको सबूत कोई नहीं मिलेगा उसका अरशद शरीफ के कत्ल का, वो उनका मोबाइल भी नहीं मिलेगा, उनका लैपटॉप भी नहीं मिलेगा, उनके एसेसरीज भी नहीं मिलेंगी। ये बात फैसल वाडा को कैसे पता है, बताया गया होगा। तो फैसल वाडा बहुत कुछ जानता है, या फिर फैसल वाडा भी एक मशकूक किरदार है, उनसे फिर तफ्तीश उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह किसी मुलजम से होती है। कि उनको ये सारी बातें कैसे पता है। उनको अब अरशद शरीफ से वो राब्ते में थे, लेकिन अरशद शरीफ ने मरने के बाद तो उन्होंने नहीं बताया होगा कि मेरा लैपटॉप इन्होंने ले लिया, मुझसे मोबाइल फ़ोन ले लिया, अब वो नहीं मिल रहा। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और कुछ तो है जिसकी वजह से ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो बहरहाल एक ये बड़ा इशू है, और ये अगले 24 घंटों में आप इसकी बात सुनेंगे बड़ी दूर तक, इस पर रिएक्शन भी आएगा। लेकिन जो इस पर पीटीआई का रिएक्शन आ रहा है अभी जो मैं देख रहा हूँ, वो बड़ा ही फुसडी सा रिएक्शन है। फवाद चौधरी ने दिन मतलब खातर जी लिया था ना, वो पूछ लागा जी की होया जी, ये भी मशकूक किरदारों में से है। आसफ के गिर्द वाकई मेरे नजदीक के बहुत से लोग हैं जो मशकूक किरदार हैं, लेकिन सबसे बड़ा कहते हैं जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। असल तो मसला है वो कोको का, कि वो कोको क्या है। बंदा तो आपको फायदे की बात बता गया कि भाई लॉन्ग मार्च में लोगों को मरवा देगा खान, लोगों के बच्चे मरवा देगा, और अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के लिए, वो अपनी 1.5 इंच की इमारत के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये हम भी आपको बार बार बता रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना गर्दनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।